मैं बाबा बलबीर सिंह नैनीताल से। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंसान इस जगत में जब आता है तो वो इंसान ही पैदा होता है। ये बड़े दुख की बात है। सभी जानते हैं कि मुसलमान के यहाँ मुसलमान पैदा होता है, ईसाई के यहाँ ईसाई पैदा होता है, सरदार के यहाँ सरदार पैदा होता है, जैनी के यहाँ जैनी पैदा होता है, बुद्धों के यहाँ बौद्ध पैदा होते हैं, परंतु हिंदू के यहाँ ब्राह्मण पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है, वैश्य पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है। हिंदू पैदा नहीं होता। ये देश में बहुत ही दुखद बात है कि इंसान ही पैदा होता है। जब वो पैदा होता है जन्म से वो शूद्र ही होता है। सबके आने का रास्ता एक है, जाने का एक है, खाने का एक है, पीने का एक है, और सब के शरीर में एक ही शक्ति का संचार है। फिर ये भेदभाव क्यों, इस पर कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है। परमात्मा ने केवल दो ही जाति बनाई हैं, स्त्री और पुरुष, और इंसान स्त्री पुरुष के मिलन से ही पैदा होता है। और कहा भी है कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कबीरदास जी ने इसमें स्पष्ट किया है कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन धर्म के ठेकेदारों ने जात पात की खड़ी कर दी खाई, तूने ज्ञान दिया बिसराई, धर्म को नष्ट किया मेरे भाई। तो परमात्मा ने केवल स्त्री पुरुष की ही जात बनाई है, और तीन ही प्रकार के यहाँ सृष्टि होती है, और तीन ही प्रकार के यहाँ जेंडर हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब मनुष्य की बनाई हुई देन है, जिसमें हर इंसान भटक रहा है। इस जात पात के नाम पर जो देश में हर प्रकार का अनाचार अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई नहीं सोच रहा। जात पात जब खत्म हो जाएगी, हर इंसान इंसान होगा, तो फिर ये भेद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मेरा सभी से यही निवेदन है कि पढ़ लिख के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान हैं, वो इस तरफ ध्यान दें, और ये देश में जो जात पात के नाम पर जो चल रहा है, इसको बंद किया जाए। धन्यवाद। बाबा बलबीर सिंह, नैनीताल से।